2 एकड़ निजी भूमि दान कर बनवाया सरकारी हाई स्कूल। 417 छात्र छात्राओं को मिला पढ़ाई का सुरक्षित स्थान। निजी खर्च से 200 मीटर ग्रेवल सड़क का निर्माण। आज के दौर में जब स्वार्थ सबसे ऊपर नजर आता है, वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से मानवता, सेवा और शिक्षा के प्रति समर्पण की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी सामने आई है। ग्राम पंचायत पाटाखेड़ा के व्यापारी कैलाश आर्य ने खुद को इस कलयुग में भी एक सच्चे दानदाता के रूप में स्थापित कर दिया है। पाटाखेड़ा गाँव के बच्चों के लिए हाई स्कूल की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कैलाश आर्य ने निस्वार्थ भावना से अपनी 2 एकड़ निजी भूमि दान कर दी। आज उसी भूमि पर सरकारी हाई स्कूल का भवन बनकर तैयार हो चुका है, जहां करीब 417 छात्र छात्राएं नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। स्कूल तो बन गया, परंतु वहां तक पहुंचने के लिए कोई पक्का रास्ता नहीं था। बरसात के दिनों में बच्चों को कीचड़ और पानी में फंसकर स्कूल जाना पड़ता था। ये समस्या भले ही शासन की नजर में न आई हो, लेकिन एक समाज सेवी की संवेदनशील नजर इस पीड़ा को समझ गई। बच्चे और ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए कैलाश आर्य ने अपने निजी खर्च से मुख्य सड़क से स्कूल तक लगभग 200 मीटर लंबा ग्रेवल मार्ग तैयार करवा दिया। ये सड़क न केवल स्कूली बच्चों के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए आवागमन का एकमात्र और सुरक्षित मार्ग बन गई है। गौर करने वाली बात यह है कि कैलाश आर्य एक साधारण किसान और किराना व्यापारी हैं, लेकिन शिक्षा और समाज के प्रति उनकी सोच असाधारण है। उनके इस सराहनीय कार्य के लिए गांव के बच्चे, शिक्षक और ग्रामीण कैलाश आर्य और उनके परिवार की खुले दिल से प्रशंसा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे व्यक्ति समाज के लिए एक प्रेरणा होते हैं। बैतूल के पाटाखेड़ा गाँव से आई ये कहानी ये साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो एक आम नागरिक भी शिक्षा और समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। कैलाश आर्य जैसे लोग वास्तव में इस युग की सच्ची मानवता की पहचान है। नाम है आपका, और ये यहाँ पे जो स्कूल संचालित हो रहा है, इसकी जो जमीन या भूमि किसी दानदाता ने दी ऐसा पता लगा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम राजकुमार पवार है। मैं हायर सेकेंडरी पाटाखेड़ा में प्रभारी प्राचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। ये हायर सेकेंडरी बिल्डिंग की जो जमीन है, यही पाटाखेड़ा के मूल निवासी दशरथ आर्य जी, कैलाश आर्य जी और रविंद्र आर्य जी ने स्कूल को दान दी है। और उसके बाद यहाँ पे रोड की व्यवस्था नहीं थी, कीचड़ हो रहा था ऐसा सुनने में आया। उसके लिए फिर इन लोगों ने क्या योगदान दिया, वो बारे में बताइए। हाँ, रोड की मुख्य सड़क से स्कूल तक समस्या थी कि बरसात में बहुत ही परेशानी हो रही थी, तो मैंने 1-2 बार भैया को अवगत भी कराया था और ग्राम पंचायत में मैंने आवेदन दिया था कि यहाँ कीचड़ हो रहा, आने जाने की असुविधा हो रही है। तो अभी मतलब कैलाश आर्य जी ने ही यहाँ पर स्वयं के वजह से जो है मुरम डलवा करके रोड को समतलीकरण कराया, जिससे आने जाने में बढ़िया सुविधा हो गई है। इससे अब किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हो रही आने जाने में। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम योगेंद्र सूर्यवंशी है। मैं यहाँ शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। स्कूल में कितने बच्चे यहाँ पे हैं? यहाँ एक 413 बच्चे दर्ज हैं जी। और लगभग यहाँ पर 10 किलोमीटर से बच्चे आना जाना करते हैं। और मेरा कहना यह है कि जैसा यहाँ स्कूल की समस्या थी, पहले यहाँ स्कूल नहीं बन पा रहा था, सरकारी भूमि नहीं मिल पा रही थी, जो स्कूल बना इसमें किसका योगदान अधिक है? जी, पहले हैं जो मिडिल स्कूल है, वहीं पर ये हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी संचालित होता था, लेकिन यहाँ जगह की बहुत ज्यादा समस्या थी, शासकीय भूमि नहीं थी। तो बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जो उन्हें असुविधा हो रही थी, उसके कारण आदरणीय कैलाश भैया ने अपनी भूमि यहाँ पर दान दी है, लगभग आधा एकड़ से ज्यादा। और अपनी माताजी श्रीमती स्वर्गीय बिलसुबाई जी की स्मृति में कैलाश आर्य जी, रविंद्र आर्य जी एवं दशरथ आर्य जी ने अपनी भूमि दान दी है, तो पढ़ने में सुविधा हो सके और ज्यादा दूर आना जाना न पड़े। यहाँ स्कूल तो बनकर तैयार हो गया, उसके बाद जहाँ आने जाने के लिए रोड की समस्या थी, तो उसके लिए सुनने में आया कैलाश भाई ने यानी रोड अपने निजी वाहन से रोड बनाया, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जी हाँ, रोड की तो समस्या थी, बारिश में बहुत ज्यादा दिक्कत होती, परेशानी होती थी बच्चों को आवागमन में, और इसी को ध्यान में रखते हुए कैलाश आर्य जी ने अपने स्वयं के व्यय से रोड का समतलीकरण करवाया, मुरम डलवा करके, और अब बच्चों को आने जाने में अब सुविधा हो रही है। कैलाश आर्य जी, ये बताएं, आपने ये जो भूमि दान दी है स्कूल में,
जी। जो आज हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित है, ये आपका दान का विचार आपके मन में कैसे आया? ये क्या है, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ सकते, गरीब क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे स्कूल भवन स्वीकृत हुआ था। यहाँ पे सरकारी भूमि नहीं होने के कारण ये 1 साल पेंडिंग रहा। फिर मेरे को विचार आया कि यहाँ के यदि लैप्स हो जाता है ये भवन, तो बाहर कहीं और बनेगा। इसलिए मेरा विचार आया कि अपने निजी भूमि और मेरे कुछ पूर्वजों का मेरे ऊपर मेरे संस्कार है, उनके संस्कार के कारण मैंने अपनी निजी भूमि स्कूल बनाने के लिए दान में दी। यहाँ स्कूल तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन आने जाने के लिए आप बता रहे हैं कि रास्ता नहीं था, तो उसके लिए आपने क्या किया? मैंने करीबन 4-5 बार मतलब सरकारी पंचायत को भी सूचना दी, जिला में भी सूचना दी, 2-3 आवेदन किए, पर उधर से किसी प्रकार की कोई रोड नहीं बन पाई। बच्चों को आने जाने में असुविधा हो रही थी, स्कूल टीचरों को भी आने जाने में यहाँ से असुविधा हो रही थी। इसलिए मेरे को लगा कि अब कोई किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिलेगा, तो मैंने फिर सोचा कि मेरे अपने निजी पैसे से, निजी व्यय से यहाँ पे रोड का निर्माण कराएं। कितना मीटर रोड जो आपने निजी व्यय खर्च से बनाया है? ये 200 मीटर है। 200 रुपये आपने निजी अपने खर्चे से बनाया? हाँ जी, मैंने पूरा अपना निजी व्यय से बनाया।